अस्सलाम स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। मेरा टॉपिक हमारे पास है इक्विलिब्रियम का होता है हमारे पास। ठीक है, बड़ा मैं इक्विलिब्रियम की बात बता दूं आपको। क्या हम कहते हैं? अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स। अगर बेटा बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना हो रही हो तब बेटा बॉडी वापस क्या होगी हमारे पास? इक्विलिब्रियम में होगी हमारे पास। बेटा फॉर एग्जांपल, अ कार moving with uniform velocity on level road and an aeroplane flying in air with terminal velocity are the examples of bodies in equilibrium। अगर बेटा एक बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ के लेवल रोड में, या बेटा जो है ना कार जो है ना एरोप्लेन में जब कहते हैं ना फ्लाई, बेटा उसकी स्पीड होती है हमारे पास यूनिफॉर्म, बेटा हम बोलते हैं वो हमारे पास किस में? बेटा वो हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। तो हम कहते हैं बॉडी हैव टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। मेरा बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रही, मतलब बॉडी बेटा हमारे पास होगी हमारे पास इक्विलिब्रियम में होगी हमारे पास। अब बेटा हमारे पास दो होती है कंडीशंस, देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटा फर्स्ट कंडीशन ये होती है हमारे पास कि सम ऑफ फोर्सेस। ठीक है बेटा, जो ना बॉडी के हमारे पास कह रहे हैं कि सम ऑफ फोर्सेस क्या बेटा हमारे पास हों वो जीरो हों। तो सेकंड बेटा ये कहती है हमारे पास कि सम ऑफ टॉर्क बेटा हमारे पास क्या हो? जीरो हो। बेटा दैट इज कॉल्ड जो ना हमारे पास दैट्स बॉडी इज नोन एज इक्विलिब्रियम। अब बेटा जो हमारे पास फर्स्ट चीज है मैं पहले बेटा उसको डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा बेटा हमारे पास कि हमारे पास सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होती है। मैं इसको रेज कर लूं, उसके बाद बेटा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। बेटा ये आगे बाजू ना फर्स्ट कंडीशन बेटा हमारे पास इक्विलिब्रियम है। ठीक है बेटा, इसमें कहते हैं हमारे पास अ बॉडी इज सेड टू बी सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन। एक बॉडी का बेटा हमारे पास सेटिस्फाई करेगी फर्स्ट कंडीशन इफ सम ऑफ ऑल फोर्सेस, बेटा उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं बेटा हमारे पास उसके ऊपर वो तमाम उन फोर्स का सम क्या हो बेटा हमारे पास वो जीरो हो। लेट F1 F2 F3 अप टू सो ऑन Fn नंबर ऑफ फोर्सेस क्या हो रहे हैं बेटा हमारे पास एक्ट हो रही हैं। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 बेटा सबका सम हमारे पास क्या होगा? जीरो होगा। सम ऑफ F बेटा हमारे पास वो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास वो जीरो होगा। देन अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। बेटा इस सिग्नल बेटा इस कंडीशन में जो दिखा मैंने साइन ये वाला बेटा इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा, दैट इज यूज्ड फॉर सबमिशन। बेटा इससे हम लोग बेटा सबमिशन जाया करते हैं बेटा हम लोग। ओके बेटा, बेटा अब सही बेटा फर्स्ट कंडीशन हमारे पास दो इसकी फॉर्म्स और भी हैं। बेटा एक फॉर्म हमारे पास है कि अगर बेटा जो ना हमारे पास इसके सम ऑफ अलोंग ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस वो भी हमारे पास क्या हो? जीरो हो। ठीक है, और दूसरी बात ये बेटा सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस वो भी बस क्या हो? जीरो हो। कैन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी आल्सो स्टडीड इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट। ठीक है, सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एफ एक्स बेटा जीरो हो एंड सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एफ वाई भी क्या बेटा हमारे पास जीरो हो। सम ऑफ एफ एक्स बेटा आपके पास जीरो हो, सम ऑफ आपके पास एफ वाई भी क्या हमारे पास जीरो हो। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बेटा जो ना हमारे एग्जांपल जो है, अ बुक लेइंग ऑन टेबल एंड पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल आर एट रेस्ट एंड थस सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटा ये हमारे पास एग्जांपल है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। एक बेटा पिक्चर जो हैंगिंग हुई है वॉल के साथ, और इसके अलावा बेटा जो हमारे पास जो ना जो है क्या कहते हैं बेटा उसको हमारे पास जो है ना वॉल के साथ है, और जो ना एक रेस्ट होती है हमारे पास दैट सेटिस्फाई फर्स्ट। बेटा एक और भी हमारे पास है पैराट्रोपर, और पैराट्रोपर कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी आल्सो सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास। अब जो हमारे पास सेकंड कंडीशन वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। आप देखें आप लोग बेटा जो ना हमारे पास कंडीशन बेटा सेकंड हमारे पास है। बेटा सेकंड कंडीशन बेटा देखें ना आप, एक बेटा इसकी फॉर्म देखें आप। बेटा अगर आप देखें ना ये पिक्चर बेटा ए को जो है ना 4.30 ए पिक्चर बेटा दिया हमारे पास 4.30 ए पिक्चर बेटा दी हमारे पास हुई है। अब बेटा इस पिक्चर में ना दो फोर्सेस हैं, एक ये F2 है और बेटा ये हमारे पास F1 है। मैं दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम है। बेटा बॉडी किसमें? इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर बेटा हम लोग इसका लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर दें, बेटा मैं इनका लाइन ऑफ एक्शन बेटा डिफरेंट कर दूं, बेटा मैंने अब F1 का बेटा ऊपर कर दिया और F2 का नीचे कर दिया। अब बेटा दोनों फोर्सेस F1 और F2 बेटा हैं तो आपस में इक्विलिब्रियम में।
बेटा आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है और बेटा आपस में क्या इक्वल है, लेकिन बेटा ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी बॉडी, बिकॉज बेटा इसमें टेंडेंसी होगी रोटेट करने में। तो आप देखिए, हम लिखा है कंसीडर अ बॉडी पुल्ड बाय टू फोर्सेस F1 एंड F2, the two forces are equal and opposite each other, both are acting on same line, hence the delta will be 0. According to first condition the body will be in equilibrium, but अगर बेटा हमने चेंज किया, हमने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अब ये नेक्स्ट पेज पे आप लोग कहना कि now shift the position of, now shift the location of forces. In this situation the body is not in equilibrium, all through the first condition satisfied, so we need second condition. बेटा सेकंड कंडीशन क्या होती है हमारे पास, हमने कहते हैं कि according to second condition, according to this condition a body satisfies second condition of equilibrium if sum of all torque बेटा एक्टिंग ऑन बॉडी के पास हमारे पास उसका क्या बेटा पास क्या हो, सम 0। बेटा ये हमने ना बताया एक बेटा सॉन्ग बेटा हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम का। अगर बेटा इसमें किसी बच्चे को बेटा कोई प्रॉब्लम है, बेटा आप अपना हैंड रेज करें। बेटा इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक प्लीज रेज हैंड, अदरवाइज बेटा मैं चैप्टर 5 पे जा रहा हूँ, बेटा मैंने वहां से कुछ लॉन्ग आपको रिवाइज करवाना है। बेटा किसी बच्चे को यहाँ से कोई मसला है तो अपना हैंड रेज करें आप लोग। ओके बेटा आपने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन यू हैव बेटा वो समझ आता है टॉपिक ये वाला। बेटा चैप्टर 5 बेटा पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर 5 में हमारे पास फर्स्ट लॉ बेटा हमारे पास है ना, वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का होता है हमारे पास। अभी फर्स्ट लॉ बेटा हमारे पास क्या, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेटा ये हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा न्यूटन ने हमें दिया था, और बेटा इसमें हमें ये पढ़ते हैं कि जो है ना दो बॉडीज है ना बेटा वो किस फोर्स से एक दूसरे को अपना बेटा खींच रहे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसेज, टू बॉडीज, बेटा वो डायरेक्टली किसकी होगी हमारे पास, उन दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली किसकी होगी बेटा हमारे पास, स्केल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। बेटा न्यूटन में ये कहता है कि एवरी बॉडी, तमाम बॉडीज इसको कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं विद अ फोर्स, बेटा फोर्स के साथ जो बेटा अट्रैक्ट कर रही हैं, और वो फोर्स के बेटा वो डायरेक्टली है दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली किसके है, डिस्टेंस के स्केल के है। तो बेटा मैं इसको ड्राइव करूं, नेक्स्ट बेटा हमारा ड्राइव हुआ है, मैं यहाँ पे ड्राइव करवाऊंगा आप लोगों को। आप देखें ना ये हमारे पास फोर्स का दी हुई है, डायरेक्टली दी हुई है M1 M2 के, बेटा इनवर्सली किसकी दी हुई है, डिस्टेंस का स्केल, जब दोनों कंबाइन किया तो F आ गया M1 M2 डिवाइडेड बाय D का स्केल। नहीं जब होगा ना गाइड प्रोपोर्शनलिटी के साइन, तो बेटा हमारा क्वेश्चन हमारा आ गया G, this G is called proportionality constant and is also called universal constant of gravitation। बेटा इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्केल। बेटा इसकी वैल्यू रिमेन सेम रहती है एवरीवेयर। बेटा इसकी वैल्यू जो है ना बेटा हमारे पास जो है ना बेटा टाइम टू टाइम बेटा हमारे पास चेंज नहीं होती, बेटा इट्स वैल्यू रिमेन सेम एवरीवेयर। और बेटा अब व्हाई वी डू नॉट फील फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन ऑब्जेक्ट अराउंड अस, बेटा वो इसलिए बिकॉज सिंस द वैल्यू ऑफ जो है ना due to small value of g, the gravitational force of attraction between the objects around us is very small and we do not feel it। gravitational force attraction बेटा वैसे ना एक बॉडीज में ना बहुत स्मॉल होती है, बेटा उसको हम लोग फील नहीं करते। बेटा ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स थे, मैंने बेटा आपको रिवाइज करवाया चैप्टर 5 का। बेटा हमारा टॉपिक बेटा नेक्स्ट है मास ऑफ अर्थ, बेटा हमने फाइंड करना है, तो वो भी आपको करवा रहा हूँ, आप देखें। बेटा ये मास ऑफ अर्थ बेटा फाइंड करते हैं ना। बेटा आप कंसीडर कर लें एक बॉडी है जिसका मास m है, बेटा वो पड़ी हुई है अर्थ के सरफेस के ऊपर। कंसीडर बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। बेटा लेट कर लिया हमने जो मास ऑफ अर्थ है बराबर किसके बेटा me के, और जो रेडियस है ना अर्थ का वो बेटा हमने कह दिया r। अब बेटा इस बॉडी का जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से, द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ इज आल्सो इक्वल्स टू रेडियस ऑफ r, इनको पर किसके बेटा बस वो r के। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हो गया मान जो ना फोर्स, वो फोर्स क्या बेटा होगी हमारे पास, वो होगी जी m1 m अब me ओवर r का स्केल। अब बेटा जब हमने अब जो बॉडी जो पड़ी है हमारे पास ना उसका क्या होगा, ऐसे कुछ हमारे बेटा वेट भी होगा, मतलब वेट फोर्स वो होती है mg। बेटा ये भी हमारे पास एक फोर्स है, ये भी हमारे पास एक फोर्स है। जब हमने कंपेयर किया ना तो ये बेटा m से m कट गया, g आ गया, g m r का स्केल, आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जी को हो जाएगा डिवाइड।
m भी आपके पास आ गया r स्क्वायर g अपॉन कैपिटल G, ये बेटा आपके पास आ गया मास ऑफ द अर्थ। ये बेटा मास ऑफ द अर्थ बेटा, अब ये रेडियस बेटा ने पुट किया 6.4/6, g वैल्यू पुट किया 10 और g वैल्यू पुट किया 6.6 -11। बेटा हमारा अर्थ का मास आ गया 6.24। तो ये आज 3 लॉन्ग टॉपिक से बेटा जो मैंने आपको पढ़ने थे रिवाइज, होप सो बेटा ये आपको समझ आ गए टॉपिक। बेटा तीनों लॉन्ग में किसी बेटा मसला आया अपना हैंड रेज करें। यस बेटा, इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम प्लीज रेज हैंड, अदरवाइज बेटा हम पेपर नंबर जो है वो 3 के करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटा करेंगे हम लोग। ओके बेटा, आपने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन आपको बात समझ आ गई है। अब बेटा हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। मैं करवा रहा हूं, आप देखिए बेटा एक मिनट। बेटा चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल बेटा बहुत ही इजी है। जस्ट बेटा हमारे पास न्यूटन के लॉज लगते हैं ना बेटा। फर्स्ट मैंने देखें बेटा आप लोग ना कह रहे हैं कि a body, कह रहे हैं a force of 20 Newton moves a body with the acceleration of 2, find its mass। we know that हमारे पास F होता है बेटा हमारे पास ma, F बेटा होता है हमारे पास ma और बेटा हमने क्या मालूम करना है इसका mass, तो mass आपके पास हो जाएगा F डिवाइडेड बाय a। बेटा अब दिया हमारे पास फोर्स, तो ये दिया हमारे पास 20 बेटा, a हमारे पास दिया हुआ है 2, ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 20/2 बेटा पास आ जाएगा 10 kg। बेटा पास क्या आ गया हमारे पास इसका ये मास आ गया। बेटा ये फर्स्ट मैथ बहुत ज्यादा इजी था बेटा। सिमिलरली सेकंड मैथ जो हम कह रहे हैं द वेट ऑफ बॉडी इज 147, आपके पास वेट का दिया हुआ है 147 बेटा, आपके पास वेट का होता है हमारे पास, आप बेटा वेट होता है हमारे पास mg बेटा, mg हमारे पास जो है ना, एक मिनट होल्ड करें जो था हमारे पास mg बेटा, ये वेट था हमारे पास mg, ठीक है। ये दिया हमारे पास 147। अब बेटा वैल्यू ऑफ g क्या दी है हमारे पास 10 दी हुई है, तो 10 मांगा हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास 114.7 पास का इसका वेट। बेटा सिमिलरली ये बेटा तमाम न्यूमेरिकल बहुत आसान है, ठीक है। बेटा मैं अब आ रहा हूँ 3.8 पे। बेटा कह रहे हैं कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 मीटर मोमेंटम। बेटा डेल पी क्या दिया हुआ है, मतलब चेंज मोमेंटम। बेटा डेल पी हमारे पास दिया हुआ है 22, ठीक है। और बेटा जो हमारे पास दिया हुआ है ना फोर्स, बेटा फोर्स दिया हमारे पास 20 सेकेंड्स, तो बेटा हमारे पास मालूम करना है हमने टाइम, ठीक है। बेटा टाइम हमारे पास क्या होता है, बेटा टी होता है हमारे पास चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय फोर्स। बेटा ऊपर आ जाएगा 22, नीचे आ जाएगा 20, तो ये 1.1 सेकंड बेटा हमारे पास हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बेटा ये आज हमने टॉपिक से बड़े करवाने थे आपको। बेटा कि आपको किसी कोई बड़ा मसला है, कोई नकल नहीं समझ बेटा आपको आता तो मुझे बताएं, बेटा आपको तभी समझाता हूँ आप लोगों को। यस बेटा, इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम प्लीज रेज हैंड। बेटा अपना हैंड रेज करें, तो बेटा किसी बच्चे को किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो 3 के क्योंकि प्रॉब्लम है, तो बेटा जो कल आपको मैंने करवाए थे लेकिन वो आपको नहीं आते बेटा, उसमें भी आप हैंड रेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं बेटा आप लोग। बेटा किसी भी टॉपिक में आपको मसला है, कोई बेटा बात समझ आपको नहीं आ रही तो अपना हैंड रेज करें, बेटा मुझसे टॉपिक आप लोग सीख सकते हैं। बेटा आपने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन बेटा आपको टॉपिक समझ आते हैं। तो अभी हम लोग बेटा जो है टॉपिक बेटा लेक्चर आपका खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और बेटा अभी आप लोगों से बेटा मैं खुद कुछ क्वेश्चंस करूंगा, तो बेटा आप अपना हैंड रेज करें। मैं बेटा सबसे पहला बेटा क्वेश्चन बेटा होगा हमारे पास होगा एसन आपसे। बेटा एसन आप जो है ना अपना माइक ऑन करें। यस सर। बेटा आप मुझे बताएं, बेटा आपने कल पढ़ा था ना कि लॉ ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ मोमेंटम, तो आप मुझे बता सर दें। मैं कल नहीं था। जी बेटा, कल मैं नहीं था। बेटा आपके पेपर बहुत नजदीक हैं एंड आपको बेटा अभी सर मैं कल मैं आया नहीं था सर, लाइट नहीं थी। बेटा आप अपना माइक ऑन करें। नवीद आरिफ। यस सर। बेटा कल मैंने बताया पढ़ाया था आपको जो है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, मुझे बताएंगे आप।
Like parallel forces are the forces that are parallel to each other, and unlike parallel forces that are not parallel to each other. Okay, good. बेटा मैं रोजाना आपसे बड़े स्टूडेंट क्वेश्चंस. Okay बेटा, thank you very much. अल्लाह हाफिज.